व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये जो चैप्टर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी भी है। थोड़ा कंसंट्रेशन देने से ये चैप्टर एकदम इजीली कंप्लीट हो जाएगा। एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, दो चीजें दिमाग में आता है। एक होता है इनकम स्टेटमेंट और एक होता है बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट मतलब जिससे हमारा इनकम जनरेट होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट इनकम स्टेटमेंट का मतलब होता है हमें प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों प्रिपेयर करेंगे? ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे इन ऑर्डर टू नो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस या नेट प्रॉफिट। बेटर टू से हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना हुआ है ये हमें जानने के लिए। और एक होता है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट तो हमें पता है, प्रिपेयर इन ऑर्डर टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। मैंने जो बोला नेम ऑफ द चैप्टर का नाम क्या है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो चीज होता है, एक होता है इनकम स्टेटमेंट, एक होता है बैलेंस शीट। तो ये इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, उसको कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे हम एनालिसिस करेंगे, इसके लिए हमारा जो एचएस लेवल के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट है दो चीजें। दैट एनालिसिस कैन बी डन इन टू वेज। वन इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड अनदर इज कंपैरेटिव बैलेंस शीट। और एक होता है कंपैरेटिव और एक होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट। ये हम स्टार्ट करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, what is a comparative statement of profit and loss? Simply we can say comparative statement of profit and loss, it's a statement जिससे हमें पता चलेगा कितना हमने प्रॉफिट कमाया, कितना बिजनेस का प्रॉफिट हमें कमाया, मतलब कितना बिजनेस का प्रॉफिट हुआ या बिजनेस का कितना लॉस हुआ, ये हम जानने को मौका मिलेगा थ्रू कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो और एक चीज है कंपैरेटिव, मतलब ये दो ईयर होगा। एक इंडिविजुअल ईयर से तो कंपेयर नहीं होगा, तो उसके लिए 2 ईयर चाहिए, 2-3 मिनिमम 2 ईयर चाहिए। तो हमारा एग्जाम में जो आएगा 2 ईयर्स का डाटा होगा। ऑन दैट बेसिस हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करना है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का एक फॉर्मेट होता है। ये फॉर्मेट हमने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में रिप्रेजेंट किया। ये क्या आता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल। उसके बाद हमारा क्या आता है? टोटल इनकम। उसके बाद हमारा क्या आता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद हमें आता है टोटल इनकम। तो टोटल इनकम मतलब सेल छोड़ के जो हमारा इनकम होगा ये हमारा टोटल इनकम अदर इनकम में आ जाएगा। देन उसके बाद हमारा आएगा टोटल रेवेन्यू, मतलब प्लस अदर इनकम मिलके जो टोटल रेवेन्यू। उसके बाद टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल इनकम हमारा हुआ है, उससे हम माइनस करेंगे एक्सपेंस। उसके हम क्या माइनस करेंगे? एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में क्या क्या है आ सकता है? पॉसिबिलिटी क्या क्या है? परचेज ऑफ स्टॉक इनटेक मतलब परचेजेस। देन चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ स्टॉक इनटेक मतलब ओपनिंग इन्वेंटरी मतलब ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मतलब सैलरीज, वेजेस, डायरेक्टर फीस, that will come employee benefit expenses. Then finance cost मतलब like interest on debenture, interest on loan, interest on some other borrowing. Then other expenses, ये छोड़ के मतलब और एक होता है कभी कभी depreciation and amortization expenses। ये जो हमारा एक्सपेंसेस है ये छोड़ के जो हमारा एक्सपेंसेस लेफ्ट आउट होगा दैट विल कम अंडर अदर एक्सपेंसेस। ये हमारा अंडर अदर एक्सपेंसेस आ जाएगा। सब कुछ मिला के ए बी सी डी ये ई मिला के हमें कितना क्या होगा? टोटल एक्सपेंसेस। क्या होगा? टोटल एक्सपेंसेस। तो अभी क्या होगा? टोटल रेवेन्यू। तो हमने क्या फिफ्थ वाला जो हेडिंग है हमने क्या लिखा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, दैट इज हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। उससे हमें क्या देना होगा? टैक्स देना होगा। तो टैक्स देने के बाद हमें हमारा क्या होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हमारा अल्टीमेटली प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये हमें थोड़ा याद रखना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, देन टोटल रेवेन्यू, देन एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ स्टॉक इनटेक, चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ स्टॉक इनटेक, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, एंड समटाइम हम ये भी लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, देन हमारा अदर एक्सपेंसेस। सभी मिला के टोटल एक्सपेंसेस होगा। तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद हमारा हो जाएगा टैक्स देना पड़ेगा। देन आफ्टर टैक्स हमें क्या करना होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हमारा क्या है? एक फॉर्मेट है।
Now we'll take one question. It is extracted from the statement of profit and loss of XYZ Limited X for the year ended 31st March 2017-18. ये डेट हमारा पुराना डेट इज नॉट एन इशू, हमारा हमारा एग्जाम में हमारा करंट डेट आएगा, तो थोड़ा ये ओल्ड एडिशन है इस बुक में, तो इसलिए थोड़ा डेट थोड़ा पुराना है। तो इससे हमें क्या करना है, इससे हमारा पीपीआर कॉम्पैरेटिव, इससे हमें पीपीआर का कॉम्पैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो पर्टिकुलर से 2 ईयर है 2017-18। तो फर्स्ट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, देन अदर एक्सपेंसेस, देन टैक्स। ये ऑन दैट बेसिस हमें ये प्रिपेयर करना है। तो इट्स वेरी 2017 में कितना था 16 लाख, 2018 में हमारा कितना है 20 लाख। तो एब्सोल्यूट चेंज का मतलब क्या होता है, हमारा कितना था 16 लाख, हमारा कितना था 16 लाख, हो गया कितना 20 लाख। तो एब्सोल्यूट चेंज मतलब कितना चेंज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ 4 लाख। तो ये मतलब क्या है, ये इंक्रीज भी हो सकता है, ये डिक्रीज भी हो सकता है। इंक्रीज भी हो सकता है, 16 लाख था हो गया 20 लाख, तो मतलब हमारा कितना इंक्रीज हुआ 4 लाख। तो ये यहाँ पे इंक्रीज हुआ, तो या कभी कभी हमारा डिक्रीज भी हो सकता है। और परसेंटेज चेंज मतलब कितना, एब्सोल्यूट चेंज का फिगर कितना है, एब्सोल्यूट चेंज 4 लाख डिवाइडेड बाय जो प्रीवियस ईयर का फिगर, तो डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का फिगर कितना है 60 लाख इंटू 100। तो इस हिसाब से कैंसिल करने के बाद हमारा कितना हो जाएगा 25%। परसेंटेज चेंज कैसे निकालना होता है, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर फिगर, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर फिगर इनटू 100 करने के बाद हमारा परसेंटेज चेंज। तो यहाँ पे तो परसेंटेज चेंज लिख लिया, तो यहाँ पे 25 ऑटोमेटिकली इसका ये 25% होगा, परसेंटेज लिखने का जरूरत नहीं है। फिर हमारा क्या है 2, और तो अदर इनकम नहीं है ना, एज पर फॉर्मेट हमारा अदर इनकम नहीं है, तो अदर इनकम हम नहीं लिखेंगे, तो यही हमारा टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। ये हमारा 2 होगा एक्सपेंसेस का अंडर क्या क्या है, 2 आइटम, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस। तो हम लिखेंगे पहले एम्प्लॉय बेनिफिट, क्या लिखेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कितना था 8 लाख पहला ईयर में, फिर ये क्या हो गया 10 लाख। तो एब्सोल्यूट चेंज कितना होगा, तो 8 लाख था हो गया 10 लाख, मतलब 2 लाख होगा ना। तो अभी क्या क्लोज कर देते हैं, ठीक है, ये हमारा क्लोज करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना होगा, 2 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख इंटू 100, तो क्या होगा 2 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख इंटू 100 करने के बाद हमारा परसेंट कितना हो जाएगा, करने के बाद अगेन हमारा क्या होगा 25। अच्छा उसको हम एल पकड़ लेते हैं। बी हमारा क्या है, अदर 2 लाख हो गया, क्या बी क्या था 2 लाख, अदर एक्सपेंसेस क्या था 2 लाख हो गया 1,40,000, मतलब क्या है ये माइनस हो जाएगा -60,000। तो हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो -60,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख, -60,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100 करने के बाद -30% हो जाएगा ना, तो ये 30। ठीक है, समझ में आएगा। माइनस क्या होगा, माइनस होने से माइनस लिखेंगे, दैट सिंपल और कुछ नहीं है। ये दोनों प्लस करने के बाद हमें टोटल एक्सपेंसेस मिल जाएगा, हमारा टोटल एक्सपेंसेस। तो दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे कितना हुआ, फिर ये क्या होगा 11,40,000 हो गया, 11,40,000 मतलब कितना इंक्रीज हुआ 1,40,000। परसेंटेज चेंज का हमारा कैलकुलेशन क्या, 1,40,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100 करने के बाद हमारा कितना होगा, हमारा करने के बाद आएंगे उसको बोलेंगे प्रॉफिट, क्या लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हम कैसे निकालेंगे, 16 लाख था हमारा टोटल रेवेन्यू 16 लाख, हमारा टोटल एक्सपेंसेस कितना है, हमारा टोटल एक्सपेंस माइनस 10 करने के बाद हमारा कितना हो जाएगा, करने के बाद हमारा 20 लाख था, ये माइनस करने के बाद कितना हो जाएगा, के बाद 8,60,000 माइनस करने के बाद 20 लाख माइनस 11 लाख कितना होगा 8,60,000। तो हमारा 6 लाख का हो गया 8,60,000, मतलब कितना होगा 2,60,000 हमारा इंक्रीज हो गया। तो अभी क्या करना होगा, 2,60,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100 करने के बाद हमारा कितना होगा 43.33, कितना होगा 43 में टैक्स देना होगा। टैक्स हमारा कितना है टैक्स हमारा 40%, तो 6%, तो 6 लाख का 40% करो, 2 लाख 6 लाख का 40%, 10% मतलब 60,000, 40% मतलब इंटू 4, तो 2,40,000 60 का 40% करने से 10% मतलब 86,000 और 40% मतलब इंटू 4 करने से 3,44,000। अभी उसका 40% मत करो, हमें क्या करना होगा, हमें हॉराइजॉन्टली जाना होगा। क्या करना होगा, मतलब ये माइनस करने के बाद ऐसा मत करो,
तो हमें क्या करना होगा, हॉराइजॉन्टली मतलब रो वाइज जाना होगा, कितना था कितना हो गया, तो 20 क्या हो गया 2,40 था हमारा, हो गया कितना 3,44, तो मतलब कितना होगा हमारा इंक्रीज होगा 1 लाख, हमारा इंक्रीज कितना होगा 1,04,000 डिवाइडेड बाय 2,40 करने के बाद हमारा सेम अगेन 43.33%। तो हम क्या करेंगे फॉर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करने के बाद कितना मिलेगा 6 लाख माइनस 2,40 करने के बाद हमें कितना मिलेगा 3,60,000, 8,60,000 3,44 करने के बाद 5,16,000, तो हमारा कितना था 3,60,000 था, वो हमारा कितना इंक्रीज होगा 1 लाख, कितना था 3,60,000 था, हो गया हमारा 5,16,000, तो हमारा कितना इंक्रीज हुआ 1,56,000, तो 1,56,000 डिवाइडेड बाय 3,60,000 43.33। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एपिसोड में और एक सम लेंगे कंपैरेटिव का। दिस इज ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद।